बच्चों, आज हम समाजशास्त्र के विकास के बारे में पढ़ेंगे। मानव प्रकृति का सबसे अनोखा उपहार है और मानव का सबसे अनोखा महाकाव्य स्वयं समाज है। इस समाज का अध्ययन समाजशास्त्र नामक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, ये प्रश्न विचार करने योग्य है। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास प्लेटो, अरस्तु, मनु, कौटिल्य ने सदियों पूर्व कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि जब से भूमंडल है तभी से समाज भी है। यद्यपि सामाजिक पहलुओं के अध्ययन की लंबी परंपरा रही है, फिर भी 18वीं सदी में यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप इस विषय का संस्थागत रूप में उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त काम्टे द्वारा 22 दिसंबर 1838 में किया गया, जिसे सबसे पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान। फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्टे ने, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, हालांकि उनके प्रयासों के फलस्वरूप भी फ्रांस में समाजशास्त्र का सुचारू रूप से अध्ययन शुरू नहीं हो पाया था। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। किसी भी विषय की प्रकृति से आशय होता है वह विज्ञान है या कला। समाजशास्त्र के विषय में समाज वैज्ञानिकों में मत भिन्नता पाई जाती है, लेकिन अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। साथ ही साथ इन्हें वैज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। वास्तव में किसी विषय का विज्ञान होना या माना जाना प्रतिष्ठा सूचक है, इसलिए कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वालों में स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने वाले वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पास न तो अपनी कोई विशेष सामग्री है, न ही मापने एवं तोलने का यंत्र, साथ ही यह भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ है। इन्हीं विद्वानों के अनुसार सामाजिक घटनाओं में कुछ ऐसी स्वयं की आंतरिक सीमाएं होती है जो समाजशास्त्र को विज्ञान का स्तर दिलाने में बाधक हैं। टी.बी. बोटमेर ने कहा है, सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध सबसे सबल तर्क यह है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज़ें उत्पन्न नहीं कर सकता। और C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की अपेक्षा क्राफ्ट माना है। इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में बहुत विवाद है, इसलिए जो समाजशास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं वे इसे विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कुछ तर्क देते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, समाजशास्त्र विज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा, समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तीसरा, समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। चौथा, समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह इस बात की विवेचना नहीं करता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। वे जिस रूप में है उसको ठीक उसी रूप में विचित करता है, जैसे समाजशास्त्री संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था का उसी रूप में चित्रण करता है जिस रूप में वे हैं, और यह बताने की चेष्टा नहीं करता कि वे अच्छी हैं या बुरी हैं। समाजशास्त्र घटनाओं की व्याख्या कार्य एवं कारण के आधार पर करता है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों का पुनः परीक्षण भी संभव है। यह भविष्यवाणी करने में सक्षम है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। जब समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में विवाद उत्पन्न हुआ तो ब्रिस्टेड ने एक नया रास्ता निकाला और जिसको नाम दिया वास्तविक प्रकृति। अब वास्तविक प्रकृति के निम्न जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे।
इसमें पहला पॉइंट आता है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा है समाजशास्त्र एक वास्तविक एवं पद्धतियों वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। नंबर 3, समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त। नंबर 4, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक। नंबर 5, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट। नंबर 6, समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। तो कुछ परिभाषाएं हैं जो समाजशास्त्र को कहती हैं कि ये समाज का विज्ञान है, जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्री हैं वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। हेज के अनुसार समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। कुछ परिभाषाएं हैं जो समाजशास्त्र और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानती हैं। ये कुछ समाजशास्त्री हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। MP, सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। रोज, इनके अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्यों को पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। समाजशास्त्र समाज से संबंधित विज्ञान है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि इसके क्षेत्र को किसी सीमा में बांधना उतना ही कठिन है जितना सूर्य को किरणों को बांधना। इसलिए कार्ल बर्टन के विचार इस प्रकार है कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, इसलिए यह निश्चित कर पाना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। फिर भी समाजशास्त्र को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है। पहला संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय एवं या विशिष्ट संप्रदाय। इसे विशेषात्मक या जर्मन औपचारिक संप्रदाय भी कहा जाता है। ये संप्रदाय इस धारणा पर आधारित है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इस संप्रदाय का मत है कि राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की तरह ये एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। इसकी यह भी मान्यता है समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह संप्रदाय समाजशास्त्र को केवल समाज में पाए जाने वाले विविध प्रकार के संबंधों के स्वरूप के अध्ययन तक ही सीमित रखना चाहता है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि अन्य पहलुओं का अध्ययन दूसरे सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। इस विचारधारा के संपादक जॉर्ज सीमेल है। अन्य समर्थकों में हैं, उनमें है मैक्स वेबर, वानविज, वीरकांत, स्मॉल, टॉनिज, रोस, पार्क एंड बोगस आदि। जॉर्ज सीमेल के विचार इस प्रकार हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। उनका कहना है कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से ही सामाजिकरण होता है, अतः इसे सामाजिकरण के स्वरूपों का विज्ञान कहा है। अब आता है वानविज का मानना है कि सामाजिक संबंधों की समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। उन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है।